हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 25वां अध्याय। सदाशिव बोले, हे बस, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजन उपयोगी वस्तु मात्र होती है उसको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। दीवार को पहले सफेद रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए, फिर उसमें तांबे का रंग पोते और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्थी सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसके ऊपर चहुं ओर संसार की सारी वस्तुएं अंकित करे। चतुशाला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंत्य प्रसाद, अट्टालिका, शोभावान शाल पेड़ निर्मित ईंटें पत्थर चूनी से शोभित करने चाहिए। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाने चाहिए। बकरी, गो, भैंस, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खाट खटोले, पीढ़े, सैया और तकिए, मसनद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री और पुरुषों के अनेक प्रकार के गहने, खिलौने, गलीचे आदि। यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथनाट, 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, घी, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, प्रियंगू, तिल, कोदो, अलसी, सावा, उड़द, चावल, यह धान्य वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, पक्ष, भक्ष्य, तृण आदि, धनुष, बाण, तोप, खड़ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टीस, भुषुंडी, परिग, चक्र, यंत्र आदि, फव्वारा, दवात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरोता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अनेक तरह के साग, भक्ष्य पकवान और जो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं कही हैं उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीजों के अंकित करने के संबंध में मैं कहाँ तक हूँ, क्योंकि एक एक चीज के 100 प्रकार बताए गए हैं। दीवार पर सभी चीजों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए, हे शाम, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घी और बेलपत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके गृह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो जो इस संसार में इष्ट है वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने यह उत्तम पिठोरा व्रत तुमको बताया है। यह समृद्धि देने वाला है। इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक न तो हुआ है और न होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीजें उसे प्राप्त हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 26वां अध्याय। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने रमणीय शुभ
ऋषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवोच्चेद चेतनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी ऋषभ ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने ऋषभ के सिर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उसे नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार दिया। मैं बहुत प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सूरत, तेरे काम से मैं प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। तेरे व्रण अच्छे हो, निरोगी हो, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े, तुम इस समय जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु के समान जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दे, जिससे कि इच्छित व्रत हो जाऊं। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो और बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उसकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जाए और शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गो बैलों को खली, बिनौले आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गो नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का सम्यार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सूरत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदी, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण यानी कुशोत्पाटनी विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र हो कुशोत्पाटन करे। यह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खास, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्ति कारक हो। यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूं फट, इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हो सूखे न हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र न हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए क्रम से एक कुश न्यून कर देना चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभनयुक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको ये धारण करने योग्य पवित्रा बताया है। उत्पवनार्थ के लिए व्रतों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा और 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकाले। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। ये दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास की अमावस्या का महत्व और क्या बताऊं। श्रावण मास में मनुष्य जो अन्य कार्य करने वाले होते हैं वह मैं तुम्हें बताऊंगा।
बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।